हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो आज का ये एडिटोरियल, चलिए इसे देखते हैं क्या है इसमें। नेतान्याहूज वॉर, नेतान्याहू एपोस्ट्रोफियस का वॉर मतलब युद्ध, ठीक है। हिज गवर्नमेंट्स एक्शंस फ्लॉट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी अपार्ट फ्रॉम आइसोलेटिंग इजराइल। हिज मतलब उनका, उनकी, गवर्नमेंट मतलब सरकार, एपोस्ट्रोफियस का, एक्शन मतलब काम, फ्लॉट मतलब इनकार करता है, अवज्ञा करता है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, ऑफ जस्टिस मतलब न्याय के, और ह्यूमनिटी मतलब मानवता के, अपार्ट मतलब से अलग, फ्रॉम अपार्ट मतलब अलग, फ्रॉम मतलब से, आइसोलेटिंग मतलब अलग करना, आइसोलेट मतलब अलग करना, इजराइल मतलब इजराइल को, ठीक है। तो उनकी गवर्नमेंट, उनकी सरकार का जो एक्शन है, कार्य है, वो जो जस्टिस है, न्याय है, और जो ह्यूमनिटी है मतलब मानवता है, उसके सिद्धांतों को इनकार करता है। इजराइल को अलग करने से, इजराइल को जो अलग करने की बात है उससे दूर होकर, ठीक है। अपार्ट मतलब दूर होना या अलग होना, ठीक है, वो भी होता है। और यहाँ आइसोलेट का मतलब भी अलग होता है, लेकिन यहाँ दोनों का सेंस अलग है। आइसोलेट का मतलब यहाँ पे होगा इजराइल को अलग थलग कर देना, ठीक है, और अपार्ट मतलब इस बात से हट करके, ठीक है। यहाँ पे सेंस ये होगा। वैसे तो दोनों का मतलब लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों का सेंस अलग अलग है। आइसोलेट का मतलब हो गया इजराइल को बिल्कुल अलग थलग कर देना, और अपार्ट का मतलब हो गया इस बात से को छोड़कर, इस बात से बिल्कुल हट करके, ठीक है। तो उनकी सरकार के कार्यों ने जो न्याय है और जो मानवता है उसके सिद्धांतों को इनकार कर दिया, इजराइल को अलग थलग करने से बिल्कुल हट कर, ठीक है। चलिए, तो ये हेडिंग था। अब हम लोग बढ़ते हैं पैराग्राफ पे। चलिए, At the time, it had seemed the March 25 UN Security Council resolution on Gaza would mark a turning point, ठीक है। At the time, at the time, time मतलब समय, at the time एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है उस टाइम पर, ठीक है। It had seemed, seem मतलब प्रतीत होना, और यहाँ पे had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो it had seemed मतलब ऐसा लग रहा था, ठीक है, या यह प्रतीत हो रहा था। क्या प्रतीत हो रहा था? मार्च 25 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मार्च 25 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसका रिजोल्यूशन मतलब समाधान, प्रस्ताव, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्ताव ऑन गाजा, गाजा पर, वुड मार्क करेगा, चिन्हित करेगा, मार्क मतलब चिन्हित करना, ठीक है। और करेगा क्यों? क्योंकि वुड का यूज है। वुड एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, जो क्या करता है, वुड का यूज जो है ना, वो मेनली कोई काम को इमेजिन करने के लिए होता है, ठीक है। तो मार्क करेगा, और क्या? टर्निंग पॉइंट मतलब मोड़, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि उस टाइम पे, एट द टाइम, उस टाइम पे जब ऐसा प्रतीत हो रहा था, कब प्रतीत हो रहा था? 25 मार्च को, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो प्रस्ताव है गाजा के ऊपर, वो क्या करेगा? एक महत्वपूर्ण बिंदु को चिन्हित करेगा, ठीक है। द डिमांड फॉर ए ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर वॉज नॉट vetoed by the US. It had nixed 3 such resolutions till then, which signaled that Washington's support for the Benjamin Netanyahu government was not limitless, ठीक है। डिमांड मतलब मांग, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवतावादी, सीज फायर मतलब युद्ध विराम, वॉज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, वीटोएड मतलब वीटो होता है ना, आप लोग सुने होंगे कि कुछ जो भी ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग कंट्री के, उसमें जो बड़े बड़े कंट्री हैं उनको वीटो मतलब विशेष तरह का पावर मिला हुआ है, ठीक है। जैसे यूएस हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन लोगों को अलग तरह का पावर मिला हुआ है, इसको वीटो बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो मानवतावादी युद्ध विराम है उसकी मांग जो है उसको वीटो प्रदान नहीं किया गया था। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा, ठीक है। इट हैड निक्स्ड 3 सच रिजोल्यूशन, तो ये एक अलग सेंटेंस था, फिर यहाँ से एक अलग सेंटेंस है। इट हैड निक्स्ड, फिर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और निक्स का मतलब होता है रद्द कर देना, ठीक है। तो इसने रद्द कर दिया था। क्या रद्द कर दिया था? 3 मतलब 3, सच मतलब ऐसे, रिजोल्यूशन मतलब प्रस्तावों को, टिल मतलब तब, टिल मतलब तक, देन मतलब तब,
तब तक, इसने तब तक 3 ऐसे प्रस्तावों को रद्द कर दिया था। कैसे प्रस्तावों को? तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन फिर सब्जेक्ट है और फिर वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, विच सिग्नल्ड, ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसने सिग्नल किया था, संकेत दिया था। क्या संकेत दिया था? दैट की रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, कि वाशिंगटन का जो सपोर्ट है, अपोस्ट्रोफियस है इसलिए का, ठीक है, वाशिंगटन का जो समर्थन है मतलब के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट सरकार के लिए, यानी वाशिंगटन का समर्थन बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के लिए, वॉज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, लिमिटलेस मतलब असीमित, यानी असीमित नहीं था, ठीक है। तो फिर से हम लोग शुरू से देखते हैं यहाँ तक क्या है कि जो मानवतावादी युद्ध विराम है उसके लिए जो मांग था उसको यूएस के द्वारा वीटो प्रदान नहीं किया गया और इसने 3 ऐसे प्रस्तावों को तब तक रद्द कर दिया था जिसने कि संकेत दिया था कि वाशिंगटन का जो समर्थन है बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के लिए वो असीमित नहीं था, ठीक है। दैट perception was strengthened earlier this month when President Joe Biden drew a red line around Rafah, saying that a ground offensive against the southernmost city in Gaza would lead to the US stopping its arms supply to Israel, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है इसको। द परसेप्शन, दैट मतलब वो, ठीक है, परसेप्शन मतलब विचार, वॉज मतलब था, और स्ट्रेंथेन का थर्ड फॉर्म है, स्ट्रेंथेन का मतलब होता है मजबूत बनाना, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट परसेप्शन है उसके बाद एक्सिलरी वर्ब वॉज है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस, ठीक है। तो उस विचार को मजबूत बनाया गया था, अर्लियर मतलब पूर्व में, दिस मंथ मतलब इस महीने, व्हेन मतलब जब, प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ड्रू, प्रेसिडेंट जो बाइडन सब्जेक्ट है और फिर ड्रू है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ड्रू मतलब खींचा, रेड लाइन मतलब लाल रेखा, अराउंड मतलब अराउंड एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है चारों तरफ, किसके चारों तरफ? राफा के चारों तरफ, ठीक है। सेइंग एक जिरेंड है जिसका मतलब कहते हुए, दैट की एक ग्राउंड ऑफेंसिव मतलब एक जमीनी आक्रमण, ऑफेंसिव मतलब आक्रामक, ठीक है, और ग्राउंड मतलब जमीनी, ठीक है। तो एक जमीनी आक्रमण होगा यहाँ पे, आक्रमण, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, द साउदर मोस्ट मतलब सबसे दक्षिणी भाग जो है वो, सिटी मतलब शहर, इन मतलब में, गाजा मतलब गाजा में, वुड मतलब करेगा, इमेजिन करना, वुड लीड क्या करेगा? नेतृत्व करेगा, लीड मतलब नेतृत्व करना, टू द यूएस को, स्टॉपिंग मतलब रोकते हुए, इट्स मतलब इसके, आर्म्स मतलब हथियारों, सप्लाई मतलब सप्लाई हथियार, सप्लाई मतलब भेजना, जो हथियार ये भेजता है किसको? इजराइल को, ठीक है। तो कह रहा है कि उस परसेप्शन को मजबूती मिली या मजबूत किया गया इस महीने के प्रारंभ में, जब प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक लाल रेखा खींच दी राफा के चारों तरफ, ये कहते हुए कि एक ज़मीनी आक्रमण जो गाजा में जो सबसे दक्षिणी शहर है उसके खिलाफ अगर किया जाएगा तो वो क्या करेगा कि यूएस को मतलब नेतृत्व करेगा यूएस का, क्योंकि उसको ये क्या करेगा? इजराइल को जो हथियार है उसको सप्लाई करने से रोक देगा, ठीक है। बट व्हेन द रेड लाइन वाज ब्रीच्ड इट वाज मूव्ड, इजराइल बॉम्ब्ड ए शेल्टर फॉर रेफ्यूजीज किलिंग 45 पीपल ऑन संडे एंड द व्हाइट हाउस सेड दैट दिस डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए वायलेशन। कह रहा है कि बट लेकिन व्हेन मतलब जब, रेड लाइन मतलब लाल रेखा, वॉज ब्रिज मतलब उल्लंघन करना, ठीक है। और फिर वॉज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस, यानी जो काम का प्रभाव है उसके किसके ऊपर पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के मतलब सब्जेक्ट के ऊपर। तो जब रेड लाइन को उल्लंघन कर दिया गया था, ठीक है, इट वॉज मूव्ड, तो इसको क्या कर दिया गया? मूव कर दिया गया, मतलब दूसरी जगह ले जाया गया, स्थानांतरित कर दिया गया था। इजराइल ने बॉम्ब किया, इजराइल प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इजराइल ने बॉम्बिंग की, कहाँ? शेल्टर मतलब आश्रय स्थल जहाँ पे लोग रहते हैं, और रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी, फॉर मतलब के लिए, शरणार्थी उनको बोलते हैं जो एक जगह से जाकर दूसरी जगह बसते हैं, रहते हैं, उनको शरणार्थी कहा जाता है। किलिंग जिरंड है मतलब मारते हुए, 45 पीपल मतलब 45 लोगों को, ऑन मतलब पर, लेकिन यहाँ पे संडे है तो संडे को होगा, ठीक है। और द व्हाइट हाउस सेड, व्हाइट हाउस ने कहा कि दिस डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट, ये
दिस और डिड नॉट का यूज है, तो डिड नॉट किस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो यह कॉन्स्टिट्यूट मतलब नहीं इसने नहीं बनाया था। कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है गठित करना, बनाना, ठीक है। तो इसने नहीं बनाया था, क्या नहीं बनाया था, तो वायलेशन को यानी उल्लंघन को। तो उल्लंघन को नहीं बनाने का मतलब क्या हुआ कि इसने उल्लंघन नहीं किया था, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं ऊपर से क्या है। जब लाल रेखा खींची गई थी उसका जब उल्लंघन किया गया था तो इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, और इजराइल ने जो शरणार्थियों का जो आश्रय स्थल था उस पर बॉम्बिंग की, जिसमें 45 लोग मारे गए, कब, रविवार को। और व्हाइट हाउस ने कहा कि ये इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, ठीक है। येट इट वुड बी ए मिस्टेक फॉर तेल अवीव टू कन्फ्यूज दिस अपेरेंटली लॉन्ग रॉप फॉर इम्प्यूनिटी। येट मतलब फिर भी, इट वुड बी ए मिस्टेक, ये एक गलती होगी, ठीक है। किसके लिए, तेल अवीव के लिए। टू कन्फ्यूज भ्रमित करना, ठीक है। कन्फ्यूज मतलब भ्रमित करना। दिस मतलब इसे। अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। अपेरेंटली क्या है, एडवर्ब है। लॉन्ग रॉप मतलब लंबी रस्सी। फॉर मतलब के लिए। इम्प्यूनिटी मतलब दंड से मुक्ति। कह रहा है कि फिर भी तेल अवीव के लिए ये एक बहुत बड़ी गलती होगी कि दंड मुक्ति के लिए एक स्पष्ट रूप से एक लंबी रस्सी को भ्रमित करे, तो ये एक उसके लिए बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है। द October 7 attacks by Hamas generated global sympathy for it, but the thousands of civilian deaths and mass displacement that followed is increasingly isolating it from the global community। कह रहा है कि अक्टूबर 7 का अटैक मतलब आक्रमण, किसके द्वारा, हमास के द्वारा, बाई हमास। जनरेटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जनरेटेड मतलब जनरेट करना, उत्पन्न करना, उत्पन्न किया गया, ठीक है। ग्लोबल सिंपैथी उत्पन्न किया गया नहीं, किया होगा, क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस नहीं एक्टिव वॉइस है। उत्पन्न किया क्या, ग्लोबल सिंपैथी मतलब वैश्विक सहानुभूति। फॉर इट मतलब इसके लिए। बट लेकिन थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस जो हजारों, और सिविलियन मतलब नागरिक, डेथ्स मतलब उनकी मृत्यु, एंड मास और बड़े मास मतलब बड़े पैमाने पर, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, दैट मतलब जिसे फॉलो किया, अनुसरण किया, इज मतलब है, इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते रूप में, इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए, ठीक है। एडवर्ब है। आइसोलेटिंग मतलब आइसोलेट करता है, अलग करता है, अलग थलग करता है इसे। इट मतलब इसे। फ्रॉम मतलब से। ग्लोबल कम्युनिटी मतलब वैश्विक समुदाय से। तो कह रहा है कि अक्टूबर 7 का जो अटैक है हमास के द्वारा, इसने इसके लिए क्या करा, ग्लोबल मतलब वैश्विक सहानुभूति को उत्पन्न किया, लेकिन जो हजारों जो नागरिक हैं उनकी मृत्यु हुई, और बड़े पैमाने पर जो विस्थापन हुआ, जिसका कि अनुसरण किया, ये बड़े इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए, ये क्या करता है, इसको बढ़ते हुए या बड़े पैमाने पे, इंक्रीजिंगली मतलब बड़े पैमाने पे, ग्लोबल कम्युनिटी से, वैश्विक समुदाय से इसे अलग थलग करेगा, ठीक है, करता है, मतलब किया यहाँ पे, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म था तो किया, ठीक है। तो ये आई होप आपको लोगों को ये पैराग्राफ सही से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, और क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है, लेट हो रहा है, और आप लोग भी वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। अगर आप लोग पूरा देखते तो मैं पूरा बना भी देता थोड़ा टाइम दे करके, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया हूँ और वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।